हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर की नीट जेई फाउंडेशन बैचेस की केमिस्ट्री की क्लासेस में। हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं। वीक में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे फिजिक्स का टर्न होता है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे केमिस्ट्री का टर्न होता है। आज है केमिस्ट्री का टर्न। हम लोगों का चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। जो भी लोग मुझसे आज ही जुड़े हैं, नए जुड़े हैं वीडियो में, वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको नीट जेई की पूरी बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़नी है। नोट्स के लिए मैं आप सभी लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ, एक बार वापस बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, आफ्टरवर्ड्स यू आर एलिजिबल फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बच चुके हैं 8 और हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री को स्टार्ट। आज हम लोगों को बात करनी है आइडल गैस लॉस के बारे में। तो टोटल कुछ गैस लॉस हैं। आपका बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गैस लुसैक्स लॉ है और एवोगैड्रो लॉ है। ये चारों लॉ मिलकर बनाते हैं आइडल गैस इक्वेशन। तो एक एक करके मैं बात करूंगा आपके सारे के सारे लॉस के बारे में। सबसे पहले देखें तो जो पहला लॉ निकल करके आता है वो निकल करके आता है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन शो करता है? तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन जो है वो ये शो करता है। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद इट्स वॉल्यूम। के अगर एक फिक्स टेम्परेचर है, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर है तो कांस्टेंट है, तो उस पर जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आपके वॉल्यूम ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब P इंटू वी यहाँ कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। और P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा? P2 V2 के बराबर हो जाएगा। बॉयल्स लॉ में आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या रखनी है कि इसमें टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में? बॉयल्स लॉ में होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, पहली चीज। अब उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा तो मैथमेटिकली आपके लॉ में क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो सेकंड लॉ आपका आता है वो आता है आपका चार्ल्स लॉ। ये आपका है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। इसमें क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। और जब आपके गैस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है तो जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके टेम्परेचर के। ये बात कौन कह रहा है? ये बात आपका कह रहा है चार्ल्स लॉ। अगली बात करें गेलो-सैक्स लॉ के बारे में। तो गेलो-सैक्स लॉ आपका क्या किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देता है? टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। और इसमें क्या कांस्टेंट हो जाता है? वॉल्यूम। कि इसमें वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो कैसी हो जाती है? आपकी कांस्टेंट हो जाती है। कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मेरे हिसाब से ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, ये आप लोगों को देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देते हैं। हाँ। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? टेम्परेचर से आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब P अपॉन T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो तीनों लॉज मैंने आपको बता दिए। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, गेलो-सैक्स लॉ में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और चार्ल्स लॉ में आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? ये तीनों ही लॉज के बाद में जो अगला लॉ आता है वो आता है आपका एवोगैड्रो लॉ, जो कि वॉल्यूम और अमाउंट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। इसके हिसाब से अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब इसमें दो चीजें आपकी जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगी। एक हो जाएगा आपका टेम्परेचर और दूसरा हो जाएगा आपका प्रेशर। तो इसमें जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा। जब आप इन चारों ही गैस लॉस को सम अप कर देते हैं तब आपकी बनती है आइडल गैस इक्वेशन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ये कौन कह रहा है? आपका बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके टेम्परेचर के, चार्ल्स लॉ ने कहा। और एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वॉल्यूम के। ये किसने कहा? ये कहा आपके एवोगैड्रो लॉ ने। तो V इज इक्वल्स टू एन टी के अपॉन में P। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसे हम कहते हैं R, जो कि है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर जो होता है वो क्या होता है? आपका गैस कांस्टेंट होता है। इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ पर कहा जाता है।
तो दिस इज व्हाट योर आइडल गैस इक्वेशन इज। आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर की एक फिक्स वैल्यू क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो 8.314 किलो जूल मोल इनवर्स ये होती है आपकी आर की फिक्स्ड वैल्यू। इसके अलावा आर की कुछ और वैल्यूज भी होती है जो आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज व्हाट योर आइडल गैस इक्वेशन इज। कि तीनों गैस लॉज को जब एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है और जो इक्वेशन फॉर्म होती है उस इक्वेशन को कहा जाता है आइडल गैस इक्वेशन। चलिए इस चैप्टर में आगे जो एक इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन का वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि लॉ क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर एक पर्टिकुलर, देखो ऐसा है कि मिक्सचर क्या होता है, बहुत सारी गैसेस, जैसे उसमें हाइड्रोजन भी होगी, हीलियम भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, आर्गन भी होगी, क्रिप्टॉन भी होगी, नियॉन भी होगी, ज़ेनॉन भी होगी। बहुत सारी पर्टिकुलर गैसेस मिलकर कहीं पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो जो टोटल प्रेशर उस कंटेनर के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है वो इंडिविजुअली उन गैसेस का जितना जितना प्रेशर है उनके सबके सम टोटल के बराबर हो जाएगा। मतलब एक गैस अगर P1 प्रेशर लगा रही है, दूसरी गैस P2 लगा रही है, तो जो P टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सारी की सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। समझ गए आप सभी लोग। देखो एक पर्टिकुलर कंटेनर, मान लो एक ग्लास आपने लिया, उस ग्लास के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ऑक्सीजन, ये 6 गैसेस को आपने फिल कर दिया है। तो उस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेशर के, हाइड्रोजन के, नियॉन के, ज़ीनॉन के, क्रिप्टॉन के और आर्गन के, 6 अलग अलग जो प्रेशर उस कंटेनर की वॉल पर लगा रही है, जब उन सबको आप प्लस कर दोगे तो जितना प्रेशर लगेगा उतना जो सम टोटल है उसका होगा। ये किसने कहा आपके, ये कहा आपके जॉन डाल्टन ने अपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। ये क्लियर है आप सभी लोगों को, होप सो ये आप सभी लोगों को जो है वो क्लियर होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आगे तो जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट टेकिंग यू डायरेक्टली टू दी रियल गैसेस की रियल गैसेस क्या होती है। तो इन केस ऑफ रियल गैसेस two of the assumptions taken for ideal gases become invalid or restricted to some other conditions। real gases मतलब जो गैस सच में होती है, ideal gases जो हमने सिर्फ मान ली है, we assume that there are no interaction between molecules of an ideal gas। हम ideal gas में क्या मानते हैं कि ideal gas के molecules के बीच में आपस में कोई भी force of attraction या force of repulsion नहीं होगा। पर रियल गैसेस जो एग्जैक्टली जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उनके बीच में जो है वो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और फोर्स ऑफ प्रेशर जो है वो होता है। और दूसरा क्या, वी अज्यूम दैट द वॉल्यूम of molecule of a gas is negligible as compared to the entire volume of gases। in case of real gases we cannot ignore the molecular interaction anymore। हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल गैसेस में मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं, इसके बारे में हमें विशेष जो है वो ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के। इस चैप्टर में बाकी कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है, ये कुछ फार्मूलाज यहाँ पर दिए हुए हैं जिन फार्मूलाज को आप लोग याद रख सकते हैं, और इन फार्मूलाज को अगर आप लोग याद करेंगे तो आपको गैस लॉस के बीचों बीच से इन फार्मूलाज को याद करने का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर वो हो रहा है कंप्लीट। इस चैप्टर में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप एक बार पीडीएफ में इस चैप्टर को देखकर अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं, एक बार इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। कल आप लोगों का फिजिक्स का क्लास होगा और फिजिक्स के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर जो है वो फिजिक्स में मैं कल स्टार्ट करूंगा इसके बारे में आई विल इन्फॉर्म यू एज सून एज पॉसिबल। कल ही पता चलेगा, कल की लाइव क्लास आप लोग अटेंड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स में हम लोग कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर के साथ। जय हिंद।